Hello, Assalamualaikum. I am Sayyid Umar and I am show you how to create connection with MySQL in PHP. So let's start now. First of all, I am start Apache and MySQL in exam. Okay, and then go to folder htdocs exams. Okay, I have created folder like a name demo PHP demo. ओके, उसके बाद हम सबलाइम खोलेंगे, ओपन सबलाइम एंड न्यू फाइल, सेव इन दिस फोल्डर एग्जाम. ओके, htdocs demo insert index.php because index the default page show. So some wait, create a page. Okay, उसके बाद next should be and page name and connection in PHP. ओके, उसके बाद ये पेज ओपन करेंगे. देखिए मैंने तो फुल कर रखा है. आई ड्रॉट ऑलरेडी ओपन दिस पेज, डैशबोर्ड एंड चेंज URL, फोल्डर नेम डेमो एंड डिफॉल्ट connection.php. ओके, सो टेक a PHP format, add a PHP format. ओके, दैट्स स्टार्टिंग रिव्यू. अब हमने टैग्स बना लिए, ठीक है, PHP के. उसके बाद इन टैग्स के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे. किसका वेरिएबल बनाते हैं हम? यूज़र का. ओके, यूज़र का डेटाबेस का. ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेटाबेस का वेरिएबल आएगा यूज़र नेम इक्वल्स टू रूट. ठीक है, रूट डिफ़ॉल्ट होता है MySQL के अंदर. उसके बाद सेकंड हम बनाएंगे पासवर्ड का. पासवर्ड कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में. उसके बाद हम बनाएंगे कि कनेक्शन कौन सा है, तो कनेक्शन कनेक्ट इक्वल्स टू लोकल होस्ट पे है अभी. ठीक है, लोकल होस्ट पे है अभी. ओके, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे हम. किसका? कौन, बिकॉज कौन वेरिएबल नेम लाइक अ कनेक्शन. ओके, उसके बाद MySQL आई कनेक्ट. ठीक है, कनेक्ट आप MySQL लिखेंगे तो एरर आएगा, MySQL आई लिखेंगे. ओके, उसके बाद हम सबसे पहले लाएंगे कनेक्ट को. देख सकते हैं, सबसे पहले लाएंगे कनेक्ट को. कनेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, कनेक्ट. सेकंड लिखेंगे हम. इसके बाद इसका यूज़र नेम, तो हमारे पास यूज़र नेम इसका क्या है, रूट है, तो सिंपल हम लिख देंगे यूज़र नेम. उसके बाद इसके अंदर क्या है, पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड यहाँ पे ब्लैंक रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड ब्लैंक होगा. ओके, अब इतना हमने लिख लिया. अब जाएंगे हम MySQL पे. ठीक है, यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं. डेटाबेस का नाम लिख दे रहा हूँ डेमो. क्रिएट बन गई. आज से हम बनाते हैं इनको का एक टेबल. उसमें 4 रख देते हैं हम कॉलम्स. सबसे पहले कॉलम में रख देते हैं हम आईडी क्या होगी, वाचार 100. उसके बाद उसका नेम, उसकी ईमेल,
उसके बाद इसका क्या नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमने बना दिए इसकी 4 फील्ड्स, कॉलम्स और इन्फो का टेबल है। हम इसको कर देंगे सेव। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया सेव। ये रहा हमारा टेबल। तो हमने जो यहाँ पे डेमो आ रहा है ये है हमारा डेटाबेस, और सिंपल जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे हम डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, डेमो, सिंपल, ठीक है, डेमो, ये रहा डेमो, ठीक है। उसके बाद इफ एल्स लिखते हैं हम लोग, इफ एल्स कौन सही है, मतलब कनेक्शन सही है, तो ये इको लिखेगा क्या, इको कनेक्शन सक्सेसफुली डन, ओके। और अगर एल्स होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो ये लिख देगा नॉट सक्सेसफुली डन, नॉट सक्सेसफुली डन, ओके। यहाँ पे आता हूँ, ये रहा मेरा पेज, इसमें जाता हूँ रिफ्रेश, ओके, कनेक्शन सक्सेसफुली डन। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो हमें सिंपल इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक है। एक बनाते हैं फॉर्म, इसको हम मेथड दे देते हैं किस चीज़ का, पोस्ट का मेथड है, ठीक है। पोस्ट करते हैं हम जहाँ हमें डेटा सेव करवाना होता है, और एक्शन रख देते हैं कि किस पेज का, इसी पेज का। तो हमें ये इसके नॉर्मल PHP के टैग लगाने पड़ेंगे, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा सर्वर, एक सेकेंड क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। इससे सर्वर का भूलिया, सर्वर एक्शन के अंदर क्या आता है, एक सेकेंड देख लेते हैं। PHP सेल्फ सर्वर फॉर्म, क्या लिखते हैं ये देखना है, ये रहा, ठीक है। डॉलर का साइन, स्लैश अंडरस्कोर सर्वर, अंदर क्या लिखेंगे, PHP सेल्फ, ओके। एक्शन ये आ गया और पोस्ट ये आ गया। फॉर्म के अंदर लिखते हैं हम सबसे पहले क्या, इनपुट, टाइप क्या लिख देंगे, टैक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम इसकी आईडी ले रहे हैं, प्लेस होल्डर लिख देते हैं, प्लीज इंटर आईडी, BR टैग, दूसरी फील्ड इनपुट का जो भी टैक्स यहाँ पे आएगा इसके अंदर, ये नेम, ठीक है। उसके बाद प्लेस होल्डर, प्लीज इंटर योर नेम, सेकेंड ईमेल थी तो हम ईमेल का लिखेंगे, प्लीज इंटर योर ईमेल, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारे पास, कॉन्टैक्ट था, तो उसको भी हम टैक्स लिख देंगे, टैग, और यह देगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखिए कॉन्टैक्ट आ गया, और प्लेस होल्डर इक्वल्स टू प्लीज इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। अब शो करवा देता हूँ आपको तो कैसा है ये, लेकिन हमारे पास 4 फील्ड आ गई, ठीक है। नाम लिख देता हूँ मैं इसके आगे, उससे पहले क्या हो जाएगा, ID, स्पेस देने के लिए ये आ जाएगा नेम,
आ जाएगा हमारे पास क्या, ईमेल, और उसके बाद ये आ जाएगा क्या, कॉन्टैक्ट। ठीक है, डाल दूँ, 4 फील्ड आएंगे हमारे पास, मेरा प्लेस होल्डर इन चीज़ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर लिखूँगा बटन, BR का टैग, और BR का टैग इनपुट में बनाते हैं, क्या हो जाएगा, सबमिट। ठीक है, इसका नेम लिख देते हैं हम क्या, सबमिट नहीं, इंसर्ट, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, इंसर्ट। अभी हमें इस फॉर्म से डेटा को सेव करवाना है, तो इंसर्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद हम इधर जाते हैं, इफ़ आई सेट से क्या होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो उसी टाइम ये जाके चेक करेगा कि अगर क्लिक हुआ है तो क्या कहते हैं, डेटा सेव करेगा, वरना डेटा सेव नहीं करेगा। ठीक है, आई सेट पोस्ट मेथड जो है यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट वेरिएबल का जो नेम है यहाँ पे क्या है, इंसर्ट। यहाँ पे देखें इंसर्ट है, इंसर्ट लिखें, इंसर्ट। अब इंसर्ट लिख लिया। अगर देखें इंसर्ट लिखने तो होता क्या है, मैं आपको एक साइड लिख के दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट, इसका नाम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, PHP के अंदर स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो वर्ल्ड। अब देखिएगा इससे क्लिक पे होगा क्या, ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया, इसके क्लिक पे ये होता है PHP के अंदर। उसके बाद हम वेरिएबल्स लेंगे, क्या पहला वेरिएबल हम लिखते हैं ID txt इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें जो नेम आ रहा होगा ID का ID, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं कि डेटाबेस में MySQL इंजेक्शन का फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें इस वजह से लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर लिखने के सबसे पहले कौन लिखना पड़ेगा, कौन कनेक्शन का। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मेथड, पोस्ट होता है, और इसका नाम, इसका इंडेक्स इनपुट का ID नेम हो गया ID। ठीक है, नीचे आऊँगा और बनाऊँगा, अब क्या है, नेम txt इक्वल्स टू MySQL I string स्लैश पोस्ट। ठीक है, उसके बाद नेम यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, नेम क्या है, नेम। ठीक है, और सेकंड थर्ड क्या है, ईमेल, तो ईमेल txt इक्वल्स टू MySQL I कॉन कॉमा उसको पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईमेल। उसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे, कॉन्टैक्ट txt MySQL I, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आएंगे, कौन लिखेंगे इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम एक और वैल्यू बनाते हैं क्यूरी का, क्यूरी लिखनी है, क्यूरी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, क्यूरी। तो क्यूरी क्या आएगी, हमें क्यूरी सिंपल है, इसको खोलें, MySQL पे जाएं, MySQL टेबल बना हुआ है, इसके आप साइड पे जाएं, SQL होगा लिखा हुआ। ठीक है, SQL है, ये देखें यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हमारे पास पूरी क्यूरी आ जाएगी। इसको कॉपी करें और इसके अंदर पेस्ट कर दें, लेकिन पूरा आ गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे हटा के क्या करना है,
इसको हटा के हमें क्या लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और डॉट लगाने और यहाँ पे लिख देना है हमें IDTXT, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे नेम TXT, नेम TXT, और थर्ड में लिख देंगे हम email TXT, email TXT, ईमेल TXT के अंदर क्या, सॉरी कॉन्टैक्ट, अब है कॉन्टैक्ट का, ठीक है, तो हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट TXT, ठीक है। ये हमने पूरी क्यूरी लिख लिया और उसके अंदर हमने जहाँ जहाँ एंट्री करवानी है वहाँ पे हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमें इसको क्यूरी को रन कराना है तो सिंपल एक वेरिएबल लेंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं उसको चेक भी करूँगा, इसकी वजह से मैं लिख रहा हूँ। तो चेक इक्वल्स टू MySQLi, ठीक है, क्यूरी, इसमें नहीं ले रहा लेकिन आप उसे लिखना, कौन लिखना है तो कनेक्शन का होता है। उसके बाद कौन लिखने के बाद क्या करना है, हमें क्यूरी का वेरिएबल लिखना है, क्यूरी ले लिया हमने। उसका नीचे आता हूँ, इफ़ चेक, अगर ये सही होगा तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, क्या कि आपका डेटा सबमिट हो गया, अलर्ट ऑल डेटा सक्सेसफुली सबमिट, ठीक है। और अगर एल्स होगा तो नॉट सक्सेसफुली सबमिट, नॉट सक्सेसफुली सबमिट, ठीक है, सक्सेसफुल सबमिट, ये हमने लिख ली पूरी। इसके बाद हम यहाँ पे आऊँगा पेज पे, इसको रिफ्रेश करूँगा, ID लिखूँगा 1, नेम लिखूँगा, तो ये दूँगा प्रयास, ईमेल लिखूँगा, अच्छा ईमेल गलत लिखने पे एरर दे देगा, ठीक है ना। ईमेल से लिखनी है आपको microgenius@gmail.com, ठीक है, और कॉन्टैक्ट लीजिए 033162315830, ठीक है। आंसर करता हूँ, ये देखें ऑल डेटा सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्राउज करता हूँ SQL सर्वर में और देखते हैं आया या नहीं आया डेटा, और ये देख सकते हैं फर्स्ट ID थी, नेम था, ईमेल थी, कॉन्टैक्ट था। अब इसके आगे रहता है अपडेट, डिलीट, और जो टेबल में डिलीट करवाते हैं वो रह गया। तो हम एक तीसरा पार्ट है उसमें देखते हैं इसको। थैंक यू। तो अगला पार्ट देखना नहीं भूलिएगा।